सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 1 की आंसर की आ चुकी है। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपको रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे आप, है ना। ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें मैं बात करूंगा। ऑब्जेक्शन के प्रोसेस में हम मेनली क्या बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ को आपको कैसे करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन कैसे करना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ, है ना। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन का पूरा प्रोसेस करके देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्शन प्रोसेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि क्या सबको सभी को सेम क्वेश्चंस के लिए सभी को ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है क्या, ठीक है। किसके लिए, सेम क्वेश्चंस के लिए। अगर कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग है, मान लो कि एक कोई क्वेश्चन नंबर 2 रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन है कोई भी एक शिफ्ट में, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब उसके लिए एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो बाकी सबको भी, उस शिफ्ट के सभी बच्चों को ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है क्या? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर उस शिफ्ट में किसी भी एक बच्चे ने भी अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया है और वो ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो वो सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे जो भी हो। या फिर रेलवे या तो उस क्वेश्चन को डिलीट करेगा रेलवे, या फिर उसका बोनस मार्क्स देगा, जो भी करेगा वो सभी को उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चों को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है। पर्सनली मैंने कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है। सच बताऊं तो मैंने कभी भी किसी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि पता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों में लगे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो कि ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऑब्जेक्शन करो, ठीक है। आपकी शिफ्ट में किसी एक बच्चे ने भी, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से किसी एक बच्चे ने भी अगर उस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर दिया और वो ऑब्जेक्शन सही पाया गया, तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस देखेंगे कैसे, और सबको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया आपको। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए बात कर लेते हैं कि प्रूफ, ठीक है। आप सबको पता है जब आप ऑब्जेक्शन करने जाते हो तो इसमें प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, ठीक है। प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो वो क्या किया जाए, है ना, उस डॉक्यूमेंट में आप क्या लगाएं, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कुछ जीके जीएस के, कुछ गलत क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, कुछ रीजनिंग के होंगे, ठीक है। तो प्रूफ के रूप में वो करना क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे कि भाई प्रूफ में लगाऊं क्या मैं, है ना। क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है, बट उसके प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाए। देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई क्वेश्चन जीके जीएस का गलत है, ठीक है, अगर कोई जीके जीएस का क्वेश्चन गलत है तो उसके प्रूफ के रूप में आप क्या कर सकते हो, बुक, किसी भी बुक में अगर उसके बारे में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उस बुक का फोटो, ठीक है, उस बुक का फोटो या पिक्चर आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस दे सकते हो आप कि ये वाली बुक है और इस बुक में ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। कोई भी क्वेश्चन उसने बोला और उसका आंसर गलत दे दिया आपको, ठीक है, तो आप उसके जो प्रूफ के रूप में किसी भी अगर बुक में उसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि मोस्टली आपको मिल ही जाता है किसी ना किसी बुक में, उस सेम क्वेश्चन के बारे में दिया होगा, ठीक है। तो अगर किसी बुक में उसके बारे में लिखा हुआ है तो आप उस जो पर्टिकुलर लाइंस उसके बारे में लिखी है उसकी फ़ोटो लीजिए और बताइए कि इस बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। उस फोटो को आप अपलोड कर दीजिए वहाँ पे, तो वो प्रूफ के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई बुक, कि आपको किसी भी बुक में, स्पेशली आप एनसीईआरटी, इनको रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटीज में मोस्टली लिखा ही होता है, ठीक है। या फिर किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की बुक वगैरह होती है ना, कोचिंग वगैरह की बुक्स होती हैं, किसी भी बुक में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको कोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, किसी भी मिनिस्ट्री वगैरह की वेबसाइट, और वेबसाइट भी कैसी, गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट या फिर वेल नोन कोई बड़ी अच्छी वेबसाइट हो जहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें हों। स्पेशली आप कोशिश करिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब वो करंट अफेयर का जो इवेंट वगैरह जो भी पूछा गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको जरूर दिया होगा, ठीक है। या तो आप पीआईबी, अगर आप जानते हो पीआईबी को, पीआईबी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो अगर पीआईबी की वेबसाइट पे मोस्टली आपको मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। या फिर किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया कि बताओ कोई मिनरल वगैरह के बारे में दिया, ठीक है, कि भाई बताओ कि कोयले में 2025 तक कौन पहले नंबर पे है, कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किस पे मिल जाती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की किसी न किसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे वेबसाइट आ जाएगी। तो आप उसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके वेबसाइट का, वेबसाइट पे जो भी आप जब ओपन करोगे तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, ठीक है, ओपन करिए वेबसाइट को और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप क्या करिए, डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिए। समझ पाए बात को? तो आप किसी बुक का
कि किसी भी बुक का उससे रिलेटेड बातें, क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, एनसीईआरटी या किसी भी ऑथर की बुक हो सकती है। प्लस गूगल पे भी, वेबसाइट में भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, स्पेशली आप उनको ज़्यादा रेफर कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको कि आप कैसे प्रूफ इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, समझ पाए बात को? तो और बाकी तो जीएस के लिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मोस्टली तो आपको बुक में मिल जाता है, बुक्स वगैरह में। ठीक है, और अगर हम बात करें, एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, अब बात करें मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आपको एज सच कोई भी प्रूफ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल क्या करो, आप सॉल्व करो क्वेश्चन को। ठीक है, उसको सॉल्व करके फ़ोटो क्लिक करिए और उसको अपलोड कर दीजिए, सिंपल, ख़त्म काम। ठीक है, किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें गलती है या फिर आंसर गलत दे रखा है या फिर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं या फिर सारी ऑप्शंस गलत है, जो भी चीज़ें हैं, आप उस क्वेश्चन को सिंपली एक पेज पे अच्छे से सॉल्व करिए और सॉल्व करके उसका फ़ोटो क्लिक करके डाल दीजिए। सिंपल, ख़त्म। अच्छे से सॉल्व कर देना उसको बस, कि हाँ भाई क्लियर सारी चीज़ें दिखें। ठीक है, सेम रीजनिंग में आपको करना है कि रीजनिंग में भी आपको सेम, अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसको एज अ डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए प्रूफ में। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इस चीज़ से वो मत हुआ करिए कि प्रूफ में मतलब कोई बहुत सॉलिड चीज़ डालनी पड़ेगी या ऐसे। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटी सी गलती है क्वेश्चन में, तो इतना तो उनको भी दिखेगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच या कुछ ऐसा एरर हो गया हो, आपके क्वेश्चन को देख के वो भी तो थोड़ा सोचेंगे ना, एग्जामिन करेंगे अपने आप अलग से। कोई मशीन थोड़ी करेगी, वो लोग ही एग्जामिन करेंगे ना, जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होंगे। ठीक है, तो वो भी चीज़ों को समझेंगे इतना तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, प्रूफ के चक्कर में, है ना, नॉर्मल आप सॉल्व करिए और उसका सॉल्यूशन उसमें डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिए। आई होप कि मैं प्रूफ के बारे में आपको सब कुछ समझा पाया। ठीक है, आप प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रह जाता है ना, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। हालांकि मैं कमेंट के रिप्लाई मुश्किल ही कर पाता हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, सबका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तो भाई सॉरी। ये बाकी कोशिश करूँगा कोई जेन्युइन कमेंट होगा तो वो किया जाए। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्शन का आपको बता दूं कि 20 सितंबर लास्ट डेट है, रात को 11:55 तक। ठीक है, आप सबको पता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 20 तारीख से पहले, आज कितनी तारीख है, 17 सितंबर है, अभी आपके पास 17, 18, 19, 20, 4 दिन है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। चलिए, चलिए, देखिए ये मैंने आंसर की ओपन कर रखी है। ठीक है, आप लोग भी, आपको पता है आपके पास लिंक है, और अगर लिंक ना हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप आंसर की के डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे। आपको पता है आपने लॉगिन करके भी देख लिया होगा आंसर की को। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हेल्प डेस्क, ऑब्जेक्शन, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आपको किस पे क्लिक करना होगा, आपको क्लिक करना है सबसे पहले ऑब्जेक्शन पे। ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा। हालांकि आपको पता होगा, ये तो बताने वाली बात है नहीं, कि यहाँ पे आपको पता है ऑब्जेक्शन के बगल में जो है रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको क्या मिलती है, आपके आंसर के मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा, इसमें क्या बताना था। ऑब्जेक्शन पे बात करते हैं मेनली। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आता है आपके सामने। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अभी प्रोसेसिंग वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह शायद आएंगे अभी इसमें। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस आ गए, ठीक है, इसको आपको पढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस एक टाइम पे, मिनिमम आप 10 क्वेश्चंस के लिए ही, सॉरी मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते। ठीक है, ठीक है, और रिफ्रेश वगैरह ये सब आपको करने की ज़रूरत है नहीं। और क्या इंपॉर्टेंट था, और था ये कि आप तीन कम मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग ऐड कर सकते हो, अलग अलग जगह से। ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन गलत था तो इसके 3 डॉक्यूमेंट लगा दिए कि यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ऐसे करके। ठीक है, तो मिनिमम 3, सॉरी मैक्सिमम 3 आप कर सकते हो, पीडीएफ, जेपीजी और
JPEG फॉर्मेट में, और मैक्सिमम आपको 400 KB, इससे ज़्यादा का आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। उसको पहले रिसाइज करके रख लेना, ठीक है, अपलोड करने से पहले। समझ पाए बात को? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस, कि एक तो आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम एक बार में कर सकते हो ऑब्जेक्शन। उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो अपने फेवर में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की 400 KB से ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले ही तैयार करके रखना। और 50 रुपये एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लो पर क्वेश्चन लिखा है नहीं, 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये चार्ज करने होंगे। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है RRB की, रेलवे की, कि ये आपको फ़ी रिफंड कर देते हैं। यहाँ पे नीचे आपको लिखा होगा कि फ़ी, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही पाया गया तो आपको रिफंड किया जाएगा, अगर नहीं सही पाया जाता है तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, खैर ये तो पहले लिखा गया था आंसर की में। यहाँ पे ये लिखा है कि ऑब्जेक्शन एक बार आपने कर दिया, उसके बाद आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको नया ऑब्जेक्शन करना है तो दोबारा से पे करना होगा, यू हैव टू पे अगेन, ठीक है। अगर आपको दोबारा से, आपने मान लो ऑब्जेक्शन करने में कुछ गलती कर दिया, कुछ अलग चीज़ें लिख दी उसमें, बट आप चाहते हो यार ये तो गलती होगी, इसमें दोबारा से ऑब्जेक्शन करना है, तो वो फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी, उस सवाल को दोबारा से ऑब्जेक्शन करना होगा आपको, ठीक है। खैर अगर वो उस सवाल पे अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो वो रिफंड कर देते हैं। ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी थी आंसर की के नोटिस में ही, ठीक है। जो आपका आंसर की का नोटिस है उसमें ही इन्होंने मेंशन कर दिया था कि आपका अगर क्वेश्चन सही पाया जाता है ना, आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा तो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। क्लोज। अब देखिए ये इंटरफेस आएगा आपके सामने खुल के, ठीक है। ये आपकी शिफ्ट की इंफॉर्मेशन है ना, कि भाई इस शिफ्ट में आपका पेपर था, ये डेट थी, पेपर का नाम ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करना है। जो आप अपनी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो आपको कितने क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 तक कर सकते हो आप। मान लो आपको 3 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन लिखेंगे और ये पांचों क्वेश्चन के लिए आपके पास स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना है क्या है आपको, कि मान लो मुझे 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, एक में या दो में, जो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ये, सबसे पहले आपको डालना होगा क्वेश्चन आईडी, ठीक है। क्वेश्चन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, देखो मैंने अभी इसकी आंसर की खोल के रखी हुई है, ठीक है। जैसे ये रही आंसर की, है ना। ये आंसर की जो है, इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया होता है, साइड में ये सारी चीज़ें दी होती हैं आपको, है ना, कि आपने ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया। और ये क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन आईडी है, चारों ऑप्शन की अलग अलग आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो ऑप्शन क्वेश्चन आईडी का जो ऑप्शन है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन कौन सा, मान लो आपको 7th क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, हालांकि ये गलत नहीं है, ठीक है। ये मैंने रैंडमली उठाया एक क्वेश्चन कि आपको इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, तो आपको इस क्वेश्चन के सामने जो है ना, ये वाली, इस क्वेश्चन की ये वाली जो आईडी है, क्वेश्चन आईडी, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, या फिर लिख लेना है। और इसी सेम को आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो इस क्वेश्चन आईडी को आपको कहाँ, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आईडी पेस्ट करेंगे आप, तो एक सेकेंड, हालांकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस की आईडी लिखी हुई भी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन की आईडी जो है ना, आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो अपने आप नीचे आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी आपको समझ में आया आप कैसे डालेंगे, ठीक है। मान लो आपने क्वेश्चन आईडी डाल दी। अब आपको यहाँ पे वाली भाषा सेलेक्ट करनी है जिस भाषा में आपने आंसर किया है, ठीक है। तो इन्होंने इंग्लिश में किया, तो और इंग्लिश इनकी भाषा थी और चेंज नहीं कर सकते थे, तो इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। आपके पास हिंदी भी आएगी, है ना, अगर आपके पास हिंदी, आपने एग्जाम भाषा चुनी होगी तो हिंदी भी आएगा ऑप्शन में, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन। अब देखो, जो नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन है, पहली चीज़ की इनकरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए था, ऐसे गलत पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये चूज कर सकते हो। इसके चांसेस कम ही रहते हैं कि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया हो। आउट ऑफ सिलेबस इसका भी चांसेस कम होता है क्योंकि ये मोस्टली सारी चीज़ों को कवर कर देते हैं मिसलेनियस में, ठीक है। ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट, अगर आपको लगता है कि इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, किसी भी ऑप्शन में सही आंसर है ही नहीं, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि ज़्यादा आंसर सही है, कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन ठीक है ना, इसके 2 ऑप्शन सही आंसर हो सकते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इनकरेक्ट आंसर की ये मोस्टली आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपने
आंसर तो उसका ऑप्शन नंबर सी है, और आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको कहेंगे इनकरेक्ट आंसर की, कि भाई उसने बोला कि 4 ऑप्शन है, इसने बोला कि करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया आपको कि करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, बट एक्चुअल में तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा कि आपने आंसर गलत दिया है। एक्चुअल में इन चारों में से एक ही ऑप्शन आंसर है सही, बट आपने जो ऑप्शन चुना है वो गलत है, आपकी आंसर की गलत है। ठीक है, अगर आपको लगता है ट्रांसलेशन एरर है तो आप इस लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं, तो हमें इसको चूज कर लिया हमने, किसको, करेक्ट इनकरेक्ट उसको आंसर की को, कि भाई हमारा जो ऑप्शन है वो सही है, आपने जो आंसर माना है वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब ये पूछेगा नेक्स्ट में कि करेक्ट आंसर क्या है, फिर करेक्ट आंसर बताओ। जैसे अभी हमने कहा था, जैसे हमने अभी कहा था कि भाई उसने करेक्ट आंसर दे रखा है 2 को, बट ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, तो आप नीचे लिख देंगे ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे क्या, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपने टाइप कर दिया, बिल्कुल टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नीचे, डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, अगर आपको रिमार्क यानी कि कुछ लिखना है इसके बारे में, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, वैसे पूछा गया, ऐसे गलत है, वैसे गलत है, जो भी चीज़ें आप उस क्वेश्चन के बारे में बोलना चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देना। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी भी भाषा में आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना नीचे, ये आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था वीडियो के कि जीके जीएस है, तो आप बुक का कोई भी पैराग्राफ वगैरह में आपको लगता है कि उससे रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके इसमें डाल दीजिएगा। इसमें 3 आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो मैक्सिमम आप 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एक ये, 2, 3। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये पहला डॉक्यूमेंट थोड़ा कमज़ोर है तो दूसरा और डॉक्यूमेंट लगा दो, तीसरा और, 3 प्रूफ आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड, अब यहाँ पे सेकंड वाली चीज़ करें, सेकंड क्वेश्चन के लिए, कि आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा है, भाई ये क्वेश्चन है सेकंड, इसके लिए मेरे को ऑब्जेक्शन करना है। अगेन सेम प्रोसेस करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं, जितने भी क्वेश्चन के लिए आपको करना था वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस चुने हैं कि मेरे को 5 क्वेश्चंस पे क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है। तो इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन के लिए 50 × 5, 5 क्वेश्चन के लिए कितना हो गया अमाउंट, 250 हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा 250 रुपये पे करने का ऑप्शन। फिर उसके बाद आप 250 रुपये पे करेंगे और आपका ये ऑब्जेक्शन कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैं सबमिट करता हूँ नेक्स्ट, हालांकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अभी आपको कुछ, जो भी आपने चीज़ें बोली है यहाँ पे रिमार्क वगैरह ऐड करने के लिए बोला, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जो भी आपने टाइप करना है वो डाल देना। अभी तो मैं खैर ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो मैंने सबमिट किया जैसे। क्या हो गया नेक्स्ट, हाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नहीं हो रहा। बाकी नेक्स्ट आगे इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे ना जब यहाँ पे, तो उसके बाद सीधा आपको पे करने के लिए आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, आपको केवल क्या करना है, फी या जो भी अमाउंट पे करना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्शन का प्रोसेस। आप चाहो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो जिस भी क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है, कुछ भी चीज़ें आप पूछना चाहते हो, देखो मैंने इसमें ना रॉन्ग क्वेश्चंस जो थे ना वो नहीं लिए वीडियो में। रॉन्ग क्वेश्चंस मोस्टली बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी बना दिए वीडियो। अब फिर आप इस वीडियो को भी देखोगे, मैं ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, तो बेफिजूल का टाइम क्यों खराब करना। आपने देख लिया होगा कि आपके शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना दिया, प्लस इस चीज़ में ज़्यादा ना ही पढ़ना बेहतर होता है ना। हालांकि आप अपनी आंसर की चेक करिए बस, कि हाँ भाई इस मेरी आंसर की में मुझे लग रहा है कि ये तो गलत नहीं है, वो तो गलत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग है ना, जो क्वेश्चन उसने गलत किए हैं उसको चेक किया करिए बस, कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन गलत हैं, तो आंसर मेरा गलत तो नहीं है, या मेरा आंसर सही तो नहीं है, सॉरी मेरा आंसर सही तो नहीं है कि इन्होंने गलत मान लिया हो। बस उनको चेक किया करिए, बस खत्म काम। आपको लगता है कि गलत है तो सिंपली कर दो ऑब्जेक्शन, खत्म काम। ठीक है, बेफिजुल में 10-10 वीडियोस डेली देखोगे तो पढ़ाई कौन करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे ना, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजे हैं स्क्रीनशॉट्स, मैंने उनको पर्सनली रिप्लाई कर दिया। अगर आपको भी लगता है कोई क्वेश्चन आपका कोई गलत लग रहा है आपको क्वेश्चन, तो आप क्या करना, मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि हाँ भाई इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो बस ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।